जय हिंद दोस्तों। गालवान घाटी में चीन के सैनिकों की हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनमें से 13 बिहार के थे। कई ऐसे थे जिनकी उम्र महज 21 से 25 साल की थी। कोई मां से बोलकर गया था कि अब की बार लौटूंगा तो पिताजी का इलाज कराऊंगा। किसी के घर में इसलिए इंतजार हो रहा था क्योंकि उसने कहा था कि छुट्टियों में लौटूंगा तो शादी कर लूंगा। पटना के बिहाटा में तारा नगर के सीकरिया के जवान सुनील कुमार भी इस झड़प में शहीद हो गए। 35 साल के सुनील जल्द ही छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। सुनील की मां रुक्मणी देवी ने बताया कुछ दिन पहले फोन पर उससे बातचीत हुई थी। उसने कहा था कि मां जल्द ही छुट्टी लेकर घर आऊंगा। उसके पिता वासुदेव शाह लकवाग्रस्त हैं। उनके इलाज की बात कर रहा था। अब तो खुद चला गया, लेकिन अब इलाज कौन कराएगा। वहीं मध्य प्रदेश में रीवा जिले के मनगौवा के ग्राम परिहादा के रहने वाले 21 साल के दीपक सिंह भी इस हिंसक झड़प में शहीद हो गए। सेना के अधिकारियों ने यह सूचना दीपक के पिता को मंगलवार रात फोन पर दी। जवान बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। दीपक की शादी 8 महीने पहले हुई थी। सेना ने दीपक के पार्थिव शरीर को ले में रखा। इसे गुरुवार को उनके पैतृक गांव लाया गया। इस हिंसक झड़प में छत्तीसगढ़ के जवान गणेश कुंजाम भी शहीद हो गए। कांकरे के पुरू टोला गांव के रहने वाले गणेश की 1 महीने पहले चीन सीमा पर पोस्टिंग हुई थी। गणेश हिंसक झड़प में बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। गरीब परिवार से आने वाले गणेश कुंजाम माँ बाप के इकलौते बेटे थे। 12वीं की पढ़ाई के बाद 2011 में वह भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। 27 साल के गणेश कुंजाम जब पिछली बार घर आए थे तो उनकी शादी तय हो गई थी। हिंसक झड़प में शमशीदपुर के जवान अमन कुमार भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। अमन सुल्तानपुर गांव के रहने वाले सुधीर कुमार सिंह के बेटे थे। अमन की शादी 1 साल पहले हुई थी। शहादत की खबर मिलने के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। चीन सीमा पर पंजाब के मानसा के जवान गुरु तेज सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीद गुरु तेज सिंह मानसा के गांव वीरेवाला डोकरा के रहने वाले थे। अभी 3 दिन पहले ही भाई की शादी हुई थी, लेकिन वह सीमा पर तैनात थे क्योंकि सीमा पर तनाव चल रहा था, जिस वजह से वह शादी में शामिल नहीं हो पाए। गालवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में बिहार के रहने वाले कुंदन कुमार भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुंदन 2012 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। साल 2013 में उनकी शादी हुई थी। भारत और चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में कुंदन कुमार ओझा भी शहीद हुए थे। वह 18 दिन की छुट्टी के लिए अपने गांव आए थे। वहीं इस हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, वीर बलिदानियों का ये कुर्बान ये देश कभी नहीं भूल सकता। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।